अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग की खिदमत में एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज भी एक ट्रैवलिंग ब्लॉग है। तो हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। तो छोटे बच्चे के साथ जब सफ़र करते हैं तो जो चीज़ें ज़रूरी लेनी होती है उसमें सबसे पहले नंबर आता है दवाइयों का, क्योंकि दवाइयाँ अक्सर छोटे बच्चों का पता नहीं होता, कभी भी कुछ हो जाता है, कभी दस्त, कभी कुछ, अल्लाह न करे कि ऐसा कुछ हो। बस एहतियात के लिए ले जाना ज़रूरी है कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो अपना दे दें जल्दी से दवाई और कंट्रोल हो जाए। तो थर्मामीटर भी साथ में रखना ज़रूरी है ताकि चेक करके दवाई पिला सकें कितना टेम्परेचर है कितना नहीं। तो इसमें ये है एमसेट है और ये डाइजिन का सिरप लिया था मैंने, और वो कार्पोल सिरप था जो अभी मैंने दिखाया आप लोग को। और ये है इकोनॉर्म शैशे, ये दस्त के लिए होता है, लूज़ मोशन के लिए। इसको पानी में घोल के देते हैं एक शैशे सुबह शाम करके, तो इससे दस्त कंट्रोल हो जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और यह बहुत ही हल्की दवाई होती है, पीडियाट्रिशियन ने हमारे रिकमेंड किया हुआ है तो हम लोग यही दे देते हैं। जब ज़्यादा हो, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो पहले ऐसे ही जो खाने पीने की वजह से दस्त हो जाता है तो इसमें ये कंट्रोल हो जाता है और अच्छा होता है ये। तो ये भी मैंने मंगवा लिया है। और ये है कुछ दवाइयाँ जो घर में पड़ी हुई थी, मेरे हस्बैंड की ही गैस की हैं। ये है, ये भी पैरासीटामोल का टैबलेट है कालपोल, और उल्टी का भी एक टैबलेट लिया है, और कुछ दर्द वर्द की गोलियां हैं। ये एमसेट टैबलेट है उल्टी का, और एमसेट सिरप भी मैं यूज़ करती हूँ। हमारे पीडियाट्रिशियन ने यही रिकमेंड किया हुआ एमसेट ही, तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। और घर में भी कुछ दवाइयाँ थी वो भी मैंने रख लिया है। और ज़रूरी दवाइयों में जो होता है वो एक गैस का है, और बुखार का, और उल्टी का, और दस्त का, और दर्द का कोई दवाई। ये ज़रूरी होता है कि इन सब चीज़ों की जब भी ज़रूरत पड़े तो दे दिए। ये और नई जगह पे जाते हैं तो पता नहीं होता है कहाँ पे शॉप है कहाँ पे नहीं, फिर परेशानी होती है ना ढूंढने निकलिए, फिर छोड़ के जाना होता है बच्चों को, तो फिर ढूंढने के लिए कि कहाँ पे शॉप है कहाँ नहीं। तो इसलिए साथ में लेके चलना चाहिए, खासकर बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो ये दवाइयों का एक अलग बैग में लेके ही जाती हूँ। सभी की दवाइयों का जो ज़रूरी दवाइयाँ, ऐसे अल्लाह ना करे कि सबकी ज़रूरत पड़े, बस एहतियात के लिए साथ में ले जाना ज़रूरी होता है। और आगे मैं दिखाती हूँ कि खाने पीने की चीज़ों में भी कुछ स्नैक्स वगैरह हैं जो साथ में मैं ले लेती हूँ। अभी छोटा बच्चा है मेरा तो गाड़ी में भी परेशान करता है, तो उसके लिए कि बाहर से लेके देने की ज़रूरत न पड़े, साथ में रहे तो अपना जैसे रोए या परेशान करे तो जल्दी से दे दिया करें। इसलिए ये कुछ स्नैक्स है जो मैंने रख लिया है साथ में। ये भुना हुआ चना है, ये मेरे बाबू को बहुत पसंद है, छोटे वाले को। तो घर में ही था तो ये मैंने छोटे वाले डब्बे में रख लिया है। और ये है चीज़लिंग है, मोनाको का होता है ये, वो भी मैंने रख लिया है जब भी ज़रूरत पड़े, तो रोए या मांगे भूख लगे उसको तो दे दूँ आराम से। और ये नमक पड़ा था घर में ही तो इसको भी रख लिया है। और साथ में कुछ चॉकलेट बिस्किट वगैरह भी रख लिया है कि बच्चों को अगर रास्ते पे भूख वूख लगे तो वो लोग आराम से खा सकें, परेशान ना करें। और ये है चॉकलेट जेम्स मैंने लिया है बस, और ये हाइड एंड सीक बिस्किट है, ये रख लिया बस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए मेरी वीडियो को, और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन वगैरह आप लोग को मिलती रहे, आप मेरी कोई सी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और कमेंट भी करके बताइएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो। और ये बैग मैंने छोटे वाले बाबू के लिए बनाया है, इसमें मतलब सब सारी चीज़ें रख ली हैं। गर्म कपड़े हैं, कुछ कुछ नॉर्मल कपड़े हैं। बस हम लोग एक रात के लिए ही जा रहे हैं, बस एक रात आज जाना है और एक रात रुकना है और कल वापस आ जाना है। तो इसलिए ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए अलग से बैग रहता है तो सही रहता है कि बार बार सूटकेस नहीं खोलना पड़ता। ये वाइप्स है और 5-6 नेपी डायपर जो होता है वो मैंने रख लिया है, क्योंकि ज़्यादा तो रुकना नहीं है हमें, बस एक रात ही रुकना है तो इतना काफ़ी है। और गर्म कपड़े हैं, सॉक्स वगैरह सब कुछ साथ में रख लिया है। गर्म कपड़ा बस एक ही रखा है मैंने, जैकेट और स्वेटर एक, और एक टी शर्ट टाइप का, और 2 सॉक्स रख लिया। उससे बड़े बच्चों का मैंने एक ही रखा है, छोटे बाबू का बस 2 रख लिया। और जूता भी रख लिया एक, क्योंकि
पहना के जाऊंगी मैं सैंडल वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो गर्मी है ना, फिर जूता पहनने में वो गर्मी लगती है तो परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं, तो इसलिए यहाँ से सैंडल पहना के ले जाऊंगी बाबू को और फिर वहाँ पे जाके शूज़ पहना दूंगी और सॉक्स भी, ताकि वहाँ ठंडी रहेगी या कैसा देखेंगे जाके। मौसम ठंडी तो वैसे रहती है, वहाँ गर्मी नहीं रहती, लेकिन अब भी हो सकता है कम ठंडी हो नैनीताल में। पिछली बार भी हम लोग चले गए थे, अचानक से ऐसे ही घूमने निकले थे तो चले गए थे, फिर वहाँ पर जाके इतनी ठंड लगी कि रुके ही नहीं, वापस आ गए। अभी सभी का मैंने एक जैकेट रख लिया है और एक टी शर्ट टाइप का जो गर्म स्वेटर होता है वो रख लिया है। बाकी एक नॉर्मल कपड़ा भी है कि कभी ठंडी नहीं लगे, क्या पता गर्मी हो तो फिर जैसा जो रहेगा। इसके लिए मैंने दो सबके कपड़े रख लिए। और जहाँ नमाज़ साथ में रखना ज़रूरी होता है हम लोग को, माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग सभी, रास्ते में भी जब भी टाइम हो, गाड़ी में भी कभी कभी पढ़ लेते हैं। गाड़ी में भी एक ट्रैवलिंग वाला जो नमाज़ होता है पतला सा बैग के साथ, वो रहता ही है हमेशा हमारी गाड़ी में। और ये एक और पतला सा है जो मैं रख लेती हूँ साथ में, कहीं भी जाती हूँ ट्रैवलिंग के लिए। तो बस यहीं तक थी ये पैकिंग की वीडियो। आगे मैं ट्रैवलिंग की सारी चीज़ें मैं एक के बाद एक दिखाऊंगी, किस होटल में हम लोग रहे, वहाँ का खाना पीना और जो कुछ भी सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को। तो देखते रहिएगा, मेरी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें शेयर करनी है, सारी चीज़ें दिखानी है डिटेल में, तो वीडियो तो लंबी हो ही जाएगी ना। फिर छोटी सी वीडियो में दिखा भी नहीं पाऊँगी सारी चीज़ों को, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। सभी का कपड़ा मैं एक ही ये सूटकेस लिया है, उसी में सभी के कपड़े आ गए हैं। बस बाबू के लिए एक छोटा वाला बैग लिया है, बच्चों का जो बैग होता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है मीशो से, वो वाला भी मैंने मंगवाया हुआ है, तो उसकी वीडियो है मेरे चैनल पे। आप लोग को देखना हो तो जाके देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें लिंक वगैरह भी वहाँ पे शेयर है। अगर आप लोग को चाहिए ये वाला बैग जो बच्चों का है ट्रैवलिंग का, तो वहाँ से लिंक मिल जाएगा। ये पैकिंग डन हो गई है मेरी, और अब निकल चलते हैं हम लोग नैनीताल के लिए। तो फजर का नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले थे तैयार व्यार होके, कम से कम 6 बज गए थे शायद यहाँ से निकलते हुए। ये है यहीं रास्ते का वीडियो है दिल्ली का ही, अभी हम लोग निकले हैं। और आज का मौसम भी इतना अच्छा है इधर का, जब हम लोग जा रहे हैं तो धूप ही नहीं निकला, ठंडा ठंडा सा मौसम है। और आगे देखिएगा एक के बाद एक क्या क्या होता है, मतलब बारिश का मौसम। हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी जून का महीना ही है, पिछले हफ्ते ही हम लोग गए थे तो जून ही था, कि अभी बारिश नहीं होगी है, क्योंकि मानसून में तो मना करते हैं हिल स्टेशन वगैरह जाने में, तो सोचा कि जून में ही चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ तो बारिश का मौसम आ ही चुका था पहले से। इतनी बारिश वगैरह सब कुछ का झेलना पड़ा, डर भी लग रहा था कि पता नहीं बारिश में, क्योंकि मना करते हैं सब लोग हिल स्टेशन पे पहाड़ों पे जाने में, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए बच्चे को लेके और भी परेशानी ना हो जाए, इसका डर भी लग रहा था। यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं, शिवा ढाबा है एक, मामा यादव करके, तो यहीं पे हम लोग रुके थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह में कोई भी नाश्ता करके निकले नहीं थे घर से, बस ऐसे ही नमाज़ पढ़ के तैयार होकर निकल गए थे। तो ये मामा यादव का जो ढाबा ना, उससे पहले भी काफ़ी बार हम लोग गए जा चुके हैं। शिवा नाम से बहुत सारे ढाबा है, लेकिन इस वाले ढाबे की खासियत है कि यहाँ पे एक नमाज के लिए रूम दिया हुआ है, प्रेयर रूम। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आजकल मुस्लिम लोग भी इस तरह की सहूलियत नहीं देते, लेकिन ये है तो ये गैर मुस्लिम का ही होगा ढाबा, क्योंकि शिवा नाम का तो गैर मुस्लिम ही होगा कोई ना। लेकिन बताइए कितनी अच्छी बात है कि नमाज के लिए एक अलग से रूम दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, और नमाज का टाइम हो नमाज भी वहीं पे पढ़ लेते हैं और खाना वाना खा के आ जाते हैं। तो इस तरह नैनीताल से जाने के रास्ते में भी ये वाला ढाबा पड़ता है, दिल्ली से नैनीताल जो जाते हैं उस रास्ते पे। तो ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, और मुझे तो इतना डर भी लग रहा था मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि चल वापस चलो, क्या पता वहाँ जाके फंस ना जाए कहीं लेकिन ये तो जा ही रहते। इतना डर लग रहा था ना रास्ते में। अभी देखिएगा कितना ज़्यादा अंधेरा, बिल्कुल धुंध दिख, रास्ता बिल्कुल दिन में भी सब लाइट जला के जा रहे थे गाड़ियों की, इतना अंधेरा था और
इतना मतलब धुंध, जैसे यहाँ ठंड के मौसम में जनवरी में जो होता है जिस तरह का फॉग बिल्कुल लगा हुआ, उस तरह का था। मतलब बादल भी एकदम नज़दीक में ही था, ऐसा लग रहा था कि बादल एकदम पास में ही उसको छू सकते हैं, इस तरह से नज़ारा होता है। क्योंकि पहाड़ों पे ही रास्ता होता है ना, तो जो खंडर होता है उसके आसपास ये देखिए जो धुंध सा लग रहा है, ये बादल ही था। और बारिश के मौसम में तो वैसे भी सब मना करते हैं कि नहीं जाने के लिए हिल स्टेशन वगैरह, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ बारिश शुरू हो गई है। जून के मौसम में निकले थे, जुलाई में बारिश शुरू होता है यहाँ तो, और वहाँ तो शुरू था पहले से ही। बाप रे, इतना अंधेरा, इतना खौफनाक लग रहा था ना। और रास्ते में एक जंगल भी पड़ता है इस पहाड़ से पहले, तो वहाँ पे भी लिखा रहता है कहाँ पे, कहीं पे हाथी और कभी कहीं हिरन और भालू, ये सब रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे बोर्ड लगा होगा, तो उसको भी देख के बच्चे लोग डर रहे थे कि कहीं आ ना जाए वो सब सामने गाड़ी के। लेकिन चलो उसमें तो इतना डर नहीं लगा। लेकिन ये जो पहाड़ का घुमा घुमा गोल सा रास्ता होता है ऊपर चढ़ने नीचे उतरने में, जिन लोगों की गाड़ी में वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो और मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से गोल गोल घूम के जो चलते हैं ना, तो और भी चक्कर आता है। तो ऐसे में बेहतर है कि दवाई वगैरह खा के ही निकले उल्टी की। ट्रैवल करने अगर आप लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं तो दवाई, उल्टी की दवाई खा ही लिया करें। ये देखिए कितना धुंध है, कितना ज़्यादा, बिल्कुल लग रहा है यहाँ जो जनवरी में जिस तरह का रहता है नज़ारा, वो अभी जून के मौसम में था। उधर इतना अंधेरा और आगे जाके जाम भी लग गया था। हम लोग जैसे ही उधर पहुँचे नैनीताल में, काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी। देखिएगा आप लोग, पुलिस सब वहाँ पे खड़े हुए थे कि सब गाड़ी यहीं पे पार्क करके पैदल जाओ। तो हम लोग को तो जाने दिए क्योंकि हम लोग के साथ बच्चे थे। तो अभी देखिए नज़ारा कितना, मतलब लग रहा है कितना ठंड है और बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है। ठंड तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, खैर स्वेटर भी पहनने की ज़रूरत नहीं थी, पर हम लोगों ने हल्का फुल्का पहन लिया था वहाँ पहुँच के। लेकिन दिखने में इतना फॉग लग रहा है, देखिए बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। इस तरफ दूसरी तरफ खाई है इस तरफ, और इस तरफ लेफ्ट की तरफ पहाड़ है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कुछ। देखिए कितना ज़्यादा धुंध है, बिल्कुल फॉग, ऐसा लग रहा है कितनी ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन ठंड नहीं थी उतनी। पता नहीं बारिश की वजह से इतनी फॉग लग रही थी या क्या क्या पता। और वैसे अवॉइड ही करना चाहिए मानसून में तो उधर किसी भी हिल स्टेशन जाने से, क्योंकि वही लैंडस्लाइड होने का ख़तरा होता है। और पहाड़, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ के बीच से ना रास्ता बनाया होता है, तो पहाड़ के ऊपर से पत्थर वगैरह भी अक्सर गिरते रहते हैं। तो जगह जगह पे बोर्ड भी लगा होता है कि इस तरह यहाँ पे एहतियात से गाड़ी चलाएं, ऊपर से पत्थर गिर सकता है। और अल्लाह ताला बचाए सभी को, किसी गाड़ी के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर कोई सा पत्थर वत्थर ना गिरे, छोटा से छोटा भी। लेकिन है बड़ा मतलब रिस्की वाला काम होता है, खतरा वाला काम होता है हिल स्टेशन पे जाना इस तरह से। लेकिन फिर भी जाना ही था हम लोगों को, तो चले गए। पिछले साल गए थे तो रुक नहीं पाया वहाँ, बस ही ऐसे ही गए। और इतनी ठंड लगने लगी वहाँ पहुँच के, कोई ठंडी का कपड़ा लेके गए नहीं थे, तो उसी दिन वापस आना पड़ा। मतलब दोपहर में पहुँचे, थोड़ा सा घूम के फिर शाम को वापस आना पड़ा। होटल में भी बात कर लिया था, लेकिन रुके नहीं क्योंकि ठंड की वजह से कपड़ा भी नहीं लेके गए थे, और बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो इसलिए रुकना मुश्किल हो गया। तो इस बार सोचा कि जाएंगे और रुकेंगे कम से कम 1 नाइट के लिए, 1 नाइट स्टे के लिए हम लोग जाएंगे ज़रूर। तो अभी चले ही गए हैं किसी भी तरह से। मैं तो बार बार बोल रही थी इस तरह का वहाँ का नज़ारा, इतना फॉग और ये सब देख के मेरे हस्बैंड को कि वापस चलते हैं, लेकिन उनको जाना ही था। तो खैर ये देखिए अब पहुँच ही गए हैं बस। ये देखिए जाम इतना है, ट्रैफिक, गाड़ियाँ इतनी सारी रुकी हुई थी, काफ़ी टाइम लग गया इस तरह से। तो 2 घंटा लग गया, मतलब ये नैनीताल ही पहुँच ही गए बस यहाँ से लेके वो होटल तक पहुँचने में 2 घंटे लग गए। वैसे हम लोग पहुँच गए थे 12 बजे ही यहाँ पे, और यहाँ से लेके होटल में पहुँचते 2 बज गए। यहाँ पे बाबू मेरा सो ही गया है गोद में थक हार के।
और ये देखिए, वैसे तो अच्छा भी लगता है, इस तरह का नज़ारा खूबसूरत लगता है। जो ठंड का जो मौसम होता है, इस तरह से फॉग वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं होटल में। ये देखिए, यही वाला होटल है। इस वाले होटल का नाम मुझे याद नहीं है, बड़ा मतलब अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ है ये वाला होटल, तो मुझे अच्छे से नाम याद नहीं है। पता नहीं, कुछ बड़ा ही अजीब सा नाम था इसका। लेकिन एक रात रुकने पे इसका प्राइस है 15,000 विथ डिनर और ब्रेकफास्ट। लंच नहीं देते हैं ये लोग। बाहर से इस तरह का नज़ारा है। ये होटल का बहुत ही खूबसूरत सा है, लेकिन है ये पुराने ज़माने का बना हुआ। आगे मैं रूम टूर भी दूँगी। तो पुराने ज़माने का ही बना हुआ है, जिस तरह से पुराने ज़माने में बनता था। अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ उसी ज़माने का होटल है। बाद में लोगों ने ये रिनोवेशन वगैरह किया होगा, लेकिन बनाया है अंग्रेज़ों ने ही इस वाले होटल को। तो आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड वही फॉर्मेलिटी वगैरह कर रहे थे, बुकिंग करा रहे थे होटल की, जब तक हम लोग वहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे। तो ये रहा रूम। वही इस तरह 2 रूम ही हम लोग लेते हैं, अटैच होता है साथ में, क्योंकि हम लोग एक में रूम में तो आ नहीं सकते। ये देखिए, यहाँ पे आग जलाने के लिए भी जगह दिया हुआ है। ये आग जलाने के लिए 2 जगह दिया हुआ है दोनों रूम में, लेकिन अभी आग नहीं जलती। जब ज़्यादा ठंड होता है तब आग जलाते हैं ये लोग। अभी तो ये फ़ैन दिया हुआ था साथ में लेकिन फ़ैन भी हम लोगों ने नहीं चलाया। जिन लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है वो फ़ैन चला के भी सोते हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं था इस टाइम। ये दोनों रूम में डबल बेड दिया हुआ है। ये मिरर है। ये फायर का जो आग जलाने का दोनों रूम में भी दिया हुआ है। और ये वुडन का फ्लोर था। और ये देखिए, टेबल वगैरह सब पुराने ज़माने में जिस तरह से होता था उस तरीके का ही है। 2 बाथरूम हैं इसमें। उस वाले देसी ठाट में तो 1 बाथरूम था, यहाँ पे 2 बाथरूम है और बहुत ही बड़ा-बड़ा रूम है। तो रूम उसके मुकाबले ज़्यादा बड़ा है इसमें। तो ये है 1 बाथरूम। देखिए, इस तरह से सिंपल सा ही खिड़की वगैरह, बाथटब नहीं है इसमें भी। ये बकेट रखा हुआ है। ये अच्छा सा साफ़ सुथरा तो है, काफ़ी अच्छा है। ये फ़ैन दोनों रूम में रखा हुआ। ये देखिए, अलमारी पहले ज़माने में जिस तरह का अलमारी होता है ना, इस तरह का अलमारी है। और ये बाथरूम का जो दरवाज़ा है उस पे ये मिरर लगा हुआ, मिरर नहीं मतलब शीशा है। आर-पार तो नहीं दिखता है, लेकिन नज़दीक आने से दिखता था। पता नहीं कैसे लगा रखा है बाथरूम में ऐसा दरवाज़ा। ये देखिए, ऊपर का फ्लोर, ये देखिए छत इसका पहले ज़माने में जो लकड़ियों का होता था उस तरह का छत है। इस तरह का हमारे गांव में भी है, मेरे मायके में। गांव में इस तरह का छत है, घर बना हुआ, पहले का ही बना हुआ है ना वो भी। तो बिल्कुल इस तरह से ही लकड़ियों का होता था पहले ज़माने में, छत ऐसे बनाया जाता था। तो यही था दोनों रूम, मतलब इस तरह से ही होता है। जब हम लोग यही वाला रूम लेते हैं, 2 रूम होता है जो अटैच होता है आपस में। तो इस तरह से एक रूम में बच्चे लोग और एक रूम में हम लोग आराम से आ जाते हैं। अभी हम लोग निकल गए बाहर थोड़ा घूमने के लिए। इस वाले मार्केट का नाम है माल रोड। तो यहाँ से घूमते घूमते हम लोग जाएंगे, फिर इधर ही लंच करेंगे और फिर घूम फिर के शाम में चले जाएंगे वापस। तो अभी ये शॉप वगैरह है आसपास में। ये देखिए, इस तरह की शॉप सब है पहाड़ों पे। और होटल वगैरह भी यहीं पे है, मतलब लाइन से आएगा अभी एक के बाद एक। और उधर एक नहर है और ग्राउंड सा कुछ बना हुआ है। यहाँ पे टॉय की दुकान है, तो मेरे बाबू घुसने लगा उसमें टॉय खरीदने के लिए, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। दिल्ली के मुकाबले ना यहाँ पे मतलब डबल प्राइस होता है। यहाँ से कुछ भी खरीदो तो टॉय वगैरह। ये इस तरह से सीढ़ी की तरह बना होता है, दोनों तरफ दुकानें 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 ही हैं दोनों तरफ। ये रहा वो ग्राउंड
चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में ये गोल सा ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ मैदान है, यहाँ मैदान बोलते हैं इसको। इस तरफ मस्जिद है, ये है मस्जिद बहुत बड़ा सा। पिछली बार हम लोग गए थे तो इसमें नमाज़ पढ़ रहे थे। मतलब औरतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अलग से नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम किया होता है, और मर्दों के लिए अलग होता है। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे जो लोग टूरिस्ट वगैरह हैं उनके लिए बहुत आसानी होती है, औरतों के लिए भी, कि आराम से वहीं पे रुक के नमाज तो पढ़ लेती हैं। और यही मैदान है, इसमें सब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या फिर घूमने वूमने जाते हैं। इसी के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ है वो नहर, जिसमें बोटिंग भी होती है। आगे दिखाती हूँ वो भी। इसके देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, बहुत ही प्यारा व्यू है ये। देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये पहाड़ से दिखने में। मैं वहाँ पे पहुँचते ही ये एक शॉल और एक स्वेटर पतला सा पहन लिया था, पिछली बार मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और ये देखिए मेरा ये ब्लैक नेल हिना कैसा लग रहा है, आप लोगों को बताइएगा। काले रंग का मेहंदी है ये, जिससे नाखून पर काफ़ी अच्छा कलर आ गया था, काला। ये देखिए इस मैदान के चारों तरफ का नज़ारा। और ये है वो नहर, जिसमें देखिए मछलियाँ कितनी सारी हैं, सारी मछलियाँ भरी हुई है। पता नहीं इसको कोई पकड़ता नहीं है कि क्या। ये बोटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन बाकी जो टूरिस्ट वगैरह गए थे वो सब बोटिंग कर रहे थे। ये देखिए बहुत बड़ा है और बहुत ही गहरा भी है, ये झील है शायद। बहुत ही प्यारा व्यू आता है इसका, देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है। सभी लोग बोटिंग ही कर रहे थे, हम लोग नहीं की, क्योंकि बहुत ही गहरा था ना, मुझे डर भी लग रहा था। छोटे बच्चों के साथ तो ऐसे भी डर लगता है कहीं पे भी। उसमें मछलियाँ इतनी सारी थी, वो भी एक ही साइज़ की, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ। ये देखिए, ये देखिए कितने एक ही साइज़ की इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। पहली बार देखा है मैंने इस तरह से मछलियों को बाहर से दिखते हुए, इस तरह से तैरते हुए। पता नहीं इसको कोई पकड़ता है कि नहीं। और उस तरफ दूसरी तरफ वही मैगी वगैरह सब खाने पीने की चीज़ें, बेकरी वगैरह थी। और ये हो गया है रात में डिनर का टाइम। तो ये है चिकन मसाला है, ये है अंडा करी, एग करी, चिकन भी दिया हुआ था इसमें। ये है आइसक्रीम, ये हलवा है, सूजी का हलवा, मिक्स्ड फ्रूट लिखा हुआ है हलवा। ये है पनीर लबाबदार, मलाई कोफ्ता है। ये है अचारी बैंगन, सबसे अच्छा इसी का टेस्ट था। वैसे तो टेस्ट में ठीक ठाक ही था, इसका मतलब बहुत ही अच्छा नहीं था खाने सबका टेस्ट, लेकिन ये सबसे अच्छा हम लोग को ये अचारी बैंगन ही लगा। ये दाल तड़का, ये भी ठीक ठाक ही था। तो चिकन वगैरह हम लोगों ने तो नहीं खाया, बच्चे लोगों ने खाया। तो अंडा खाया था एक करी, लेकिन उन लोग उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं लगा था, मीठा मीठा सा। ये ज़ीरा राइस है, ये है प्लेन राइस, ये नूडल्स हैं, वेज नूडल। इधर वो है रायता, ये हरा भरा कबाब है, ये रोटियां हैं, इसमें मिस्सी रोटी और नान भी है और बटर नान भी है, और पापड़ है, ये सैलड वगैरह। यहाँ पे प्लेट स्पून सब है, और ये है सूप। और इस तरफ ये गर्म पानी के लिए भी उन्होंने दे रखा था, किसी को गर्म पानी पीना हो तो पी सकते हैं। गाना भी, गाने का इंतजाम था, इसी गाना गा रहा था।
और ये हो गया है सुबह का टाइम। फजर के टाइम से, रात में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन फजर के टाइम से 4 बजे से इतनी बारिश हो रही थी, इतना आवाज़ आ रहा था ना बारिश का। यही रूम है ये, और ये देखिए इसके सामने गाड़ी लगी हुई है। हम लोग का ग्राउंड फ्लोर पे हम लोगों ने लिया हुआ था रूम। इतनी बारिश हो रही थी, सारी गाड़ियों का हाल देखिए, सबकी गाड़ियाँ धुल धुल के एकदम साफ़ हो गई है। इतनी बारिश हो रही थी, तो डर भी लग रहा था कि पता नहीं पहाड़ों पे बारिश होता तो क्या होता है, कहीं इधर फंस तो नहीं जाएंगे, क्या होता है नहीं होता है। लेकिन पहाड़ होता है ऊंचा ना, और नीचे की तरफ मतलब पानी गिरता रहता है, रुकता नहीं उधर पहाड़ पे पानी। कितनी भी बारिश हो सारा पानी बह जाता है। और ये सुबह का टाइम है ब्रेकफास्ट का। सुबह में यही सब था नाश्ते में यही चाय है, इधर जूस है, ये चाय कॉफ़ी है। और ये है दूध है चौकोस और कॉर्नफ्लेक्स के साथ लेने के लिए, और ये स्पून वगैरह। फ्रूट्स हैं इधर, केला है जिसमें पपीता और तरबूज भी था, और ये है स्प्राउट्स, और ये है दलिया, ये शुगर दे रखा है। ये है पराठा है, प्लेन पराठा, इडली है, ये पोहा है, ये है ब्रेड पकौड़ा, ये है बीन्स, इधर ब्रेड है जो टोस्ट हो रहा है, और साथ में जैम है और बटर भी है। तो मिला जुला के मतलब सही है। नाश्ते का इंतज़ाम भी, साथ में अंडा भी दे रखा है, ये उबला हुआ अंडा, और ऑमलेट किसी को खाना है तो वो भी बना के दे रहे थे ये लोग। तो अच्छा था नाश्ते का भी इंतज़ाम, और डिनर में भी सही था, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी है, तो कुछ ना कुछ तो इंसान को पसंद आ ही जाता है और खा ही लेता है। यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए वापस जाने के लिए, और वापस जा रहे हैं हम लोग। तो रास्ते में भी एक वो झरना जो होता है वो एक पड़ा था, तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। वहाँ पे भी देखेंगे आप लोग आज आगे वीडियो क्लिप्स में। तो यहाँ पे मतलब वापसी में ज़्यादा जाम तो नहीं लगा, काफ़ी मतलब थोड़ा जल्दी ही निकल गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो आने के टाइम जो 2 घंटा लग गया था इधर जाम में फंसे, लेकिन इस टाइम जल्दी निकल गया, ज़्यादा रश नहीं था इस टाइम। और अक्सर ऐसे हिल स्टेशन सब पे जाम में फंस ही जाते हैं लोग, सुनने में आता है कि तो ज़्यादा यहाँ इतनी गर्मी होती है ना दिल्ली में, तो हिल स्टेशन सब पे जाते हैं लोग, मनाली और नैनीताल और शिमला वगैरह, तो हर जगह जाम ही मिलता ही है, ये नॉर्मल बात है। तो अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन आगे जाके जैसे नैनीताल से निकलेंगे ना बारिश ख़त्म हो गई थी। नैनीताल में ही बारिश मतलब रोज़ ही होती है, तो इसलिए अवॉइड करते हैं लोग जुलाई से लेकर सितंबर तक कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और बोल रहे थे वो होटल के जो स्टाफ थे कि इस दौरान मतलब यहाँ फैमिलीज़ वगैरह नहीं आती हैं, बस लड़के लोग जो होते हैं वो लोग आते हैं घूमने फिरने, लेकिन फैमिलीज़ कोई नहीं आती जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। तो यहीं तक थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और यहाँ पे हम लोग आ रहे थे रास्ते में, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था व्यू, तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेने के लिए रुके थे थोड़ी देर। यहाँ का बादल से देखने से लगता है कि बादल चल रहा है, जैसे इतने नज़दीक में है बादल। इतना प्यारा नज़ारा होता है ना यहाँ हिल स्टेशन का, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। इससे पहले हम लोग वहाँ भी जा चुके हैं, मसूरी जा चुके हैं पहले भी, और दूसरी यही है मेरा हिल स्टेशन ये नैनीताल ही गए थे हम लोग। पहली बार मसूरी गए थे 3-4 साल पहले, वो भी 2 बार जा चुके हैं वहाँ। और यहाँ भी अब 2 बार हो ही गया, एक बार पिछली बार गए और एक बार अभी। तो अच्छा मतलब खाने पीने का इधर मसूरी के मुकाबले इधर नैनीताल में अच्छा होता है। नॉनवेज वगैरह भी, बिरयानी और ये सब मिल जाती हैं काफ़ी अच्छी, मतलब खाने पीने का मुस्लिम सबके लिए भी अच्छा इंतज़ाम है। नमाज़ पढ़ने के लिए भी मस्जिद है,
और यहीं पे है वो झरना, ये वाला झरना। इसको ऊपर चढ़ के देखना है, उसको ऊपर चढ़ना, चढ़ते जाना, मतलब 2-3 मंजिल तक समझ लीजिए कि चढ़ते हैं तो फिर इसका झरना जहाँ से शुरू होता है वो दिखता है। ये देखिए, ये है वो झरना। कम से कम 3rd फ्लोर की ऊंचाई पे चढ़ना होता है, तब जाके वो झरना आता है। वहाँ पे सब जाके फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं सब लोग, जो लोग भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं। ये रहा वो, यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए, यहाँ पे सभी लोग अपना फ़ोटो वोटो ले रहे हैं। ये नीचे तक गिरता है, वहाँ से जहाँ से हम लोग चढ़ना शुरू किया वहाँ तक जाता है ये झरना। तो बस अब हम लोग चले जाएंगे वापस। तो यहीं तक थी मेरी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आऊँगी मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नए हाउल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।